एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन बड़े बड़े दावे कर रही है कि आप खेल कूद में आप पार्टिसिपेट कीजिए, आप फलाना कीजिए, लेकिन जब आप ग्राउंड रियलिटी पे जाएंगे, क्योंकि इनको तो पूछने वाला कोई है नहीं, इनको तो यहाँ ये लोग बैठे हुए हैं अपने आकाओं को खुश करने के लिए। इनको क्या है, इनको यहाँ पे कोई प्रोग्राम करना है, पूरा मीडिया बुला के उसको पूरा हाईलाइट करना है कि हमने फंक्शन किया, ये किया, ताकि ऊपर वाले जो लोग बैठे हैं यहाँ पे वो उनको देखें, उनको खुश हो जाए। सरकार तो वैसे ही हमारे पास नहीं है, हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव कोई नहीं है। अब आम लोग जाए तो जाए कहाँ, जो अपनी जो है पुकार बोलने के लिए कि हमें ये मसले आ रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का इस टाइम ये काम था कि आप सबसे पहले जो है आइडेंटिफाई जो है ग्राउंड करें यहाँ पे, ताकि बच्चे जो खेले। दूसरा इनका काम था जो चीज़ें बनी हुई हैं, अभी आपका इंडोर स्टेडियम बना हुआ है, आपका हायर सेकेंडरी में जो कोर्ट बना हुआ है, कम से कम उसको तो फंक्शनल करना चाहिए था इनको, लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन इनको जो मेन इनका मकसद ये है कि हम कोई प्रोग्राम सा बड़ा सा करेंगे, उसको हाईलाइट करेंगे ताकि हमारे आका जो है वो खुश हो जाएं। और इससे आप देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये खुद यूथ को जो है ड्रग्स की तरफ धकेल रहे हैं। यहाँ पर आपने अभी सही कहा कि यहाँ पे बेरोजगारी का मसला है, लोग पहले परेशान हैं, बच्चे हमारे परेशान हैं कि हम बेरोजगार सारे हैं, हमारे पास कोई रोज़गार नहीं है, पहले उधर से वो भटके हुए हैं सारे। अब एक और उनके पास अल्टरनेट था, चलो थोड़ा सा अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए इनके पास यहाँ पे कोई ग्राउंड होता है, कोई खेलने वाली कोई एक्टिविटीज़ होती, ताकि वहाँ से वो थोड़ा अपनी पढ़ाई वढ़ाई करके, थोड़ा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करके थोड़ा वो अपना माइंड फ्रेश करते। लेकिन कमाल की बात यह है कि यहाँ से आप पढ़ाई करके जब आते हैं, आप देखते हैं डोडा में आपका बैडमिंटन कोर्ट ही बंद पड़ा हुआ है, आपके पास कोई अल्टरनेट ग्राउंड भी खेलने के लिए नहीं है। अब स्पोर्ट्स स्टेडियम जाते हैं, वहाँ पे इतना ज़्यादा रश है कि वहाँ पे खेलने के लिए जगह नहीं है। तो ये हमारी हालत है कि एडमिनिस्ट्रेशन हम ऐसा काम कर रही है, ना ये यहाँ के यूथ को ना इस तरफ रख रही है ना उस तरफ रख रही है। और दावे इनके देखिए, दावे इनके इतने बड़े बड़े हैं, हम जी स्पोर्ट्स कर रहे हैं, हम जी फलाना कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। एट द एंड क्या है, एट द एंड रियलिटी यही है कि हमारे बच्चे जो हैं वो दर है, ना उनके पास कोई ग्राउंड खेलने के लिए, और जो ये कोर्ट बने हुए हैं बैडमिंटन कोर्ट के, वो भी इस टाइम बनते हैं। एक तो कमाल की बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन जब कोई ऑर्डर पास करती है, आगे मानने वाला कोई नहीं है, सबको अपना अपना एटीट्यूड है, सबको अपना अपने डिपार्टमेंट में सारे आज हेड बने हुए हैं। अगर आपका हायर सेकेंडरी में वहाँ पे अगर ग्राउंड है, अगर आपके पास बाज़ाब्ता परमिशन है, एडमिनिस्ट्रेशन ने बाज़ाब्ता परमिशन दी, आप खेलिए, वहाँ पे जो है आपका प्रिंसिपल का भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कभी कोई स्टाफ मेंबर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इवन कि यहाँ के चपरासियों की ये हाल है कि वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि हम आपको खेलने नहीं देंगे, हमारे पास जी ऑर्डर हमें मना किया गया है, हमने जी हमें मना किया गया, हम आपको खेलने नहीं दे सकते। वो मना क्या होता है, वो ओरल होता है, इनके पास ना कोई उसका ऑर्डर होता है कि आपको जी आप खेल नहीं पाएंगे, इनके पास कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कोई ऑर्डर नहीं होता है। एक तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन पूरा दावा करती है आप जाइए, आपके लिए ओपन ग्राउंड है, आप खेलिए, कोई मसला नहीं है, लेकिन जब आप वहाँ पे जाएंगे, आप हायर सेकेंडरी की आप बात कर रहे हैं, हायर सेकेंडरी में आप जाएंगे, जब वहाँ पे आप जाके वहाँ पे क्लियर आपको वो बताते हैं कि आप यहाँ पे नहीं खेल सकते। ना उनके पास कोई ऑर्डर है, ना उनकी कोई समझ आती है, इनके पास आपस में इनका कोई तालमेल नहीं है, ना एडमिनिस्ट्रेशन इनकी सुन के राज़ी है, ना हायर सेकेंडरी वाले इनकी सुन के राज़ी है। तो देखिए इन सब में दर हमारे यूथ को जो है वो प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप जाके खेल सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। जब यूथ जब वहाँ पे जाता है, वहाँ पे देखता है कि प्रीमाइसेस जो है बंद है, वहाँ पे वो अलग से अपना जो है वो दाड़ा मार रहे हैं बच्चों को, आप जी यहाँ से चले जाइए, आप यहाँ पे खेल नहीं सकते। तो ये अजीब सी बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ से जो है ऑर्डर करती है, यहाँ से ये लोग मानते नहीं हैं। तो आप देखिए इनकी आपस में जो है बनती नहीं है। अपनी तरफ से जब आप डीसी ऑफिस से जब कोई ऑर्डर आप लेके आते हैं, जब आपको कोई ऑरल प्रॉमिस किया जाता है, या आप वहाँ से बाहर आके जब आप दूसरी तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे वो सामने खड़े हो जाते हैं कि आप यहाँ पे नहीं खेल पाएंगे, आपके लिए कोई जगह नहीं है। तो ये हमारी हालत है, ये हमारी बदकिस्मती है, हमारे डोडा के यूथ की बदकिस्मती कि हमारे पास ऐसे अफसर आए हैं जिनको आपस में नहीं बनती है, हमारे पास ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन है जिनका ऑर्डर नहीं चलता है। तो आप देखिए हमारे पास अब ऑप्शन क्या है, ना आप बच्चे इस टाइम पे ना आप खेलने के रहे, ना आप वहाँ से और डीसी ऑफिस के पास जाते हैं और घर जी वहाँ से उनको ऑर्डर आते हैं आप जी खेल सकते हैं, वहाँ पे वो हायर सेकेंडरी में खेलने जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं वहाँ पे वो मना करते हैं खेलने के लिए। तो इस सब वो कहाँ जाएगा, ना वो यहाँ के हैं तो ना वो। नशा मुक्त भारत कहे या फिर नशा मुक्त डोडा की हम बात करें, लगातार जो है प्रोग्राम्स हो रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की तरफ से जो है प्रोग्राम्स कराए जाते हैं ताकि नशा मुक्त जो है डोडा बने। डोडा में आए दिन आपने देखा कि नशे के जो है जो भी नशा बेचते हैं या जो भी नशा करते हैं उनके खिलाफ जो है कार्रवाइयाँ भी की जाती है, और साफ तौर पर इस सबसे यूथ को बचाने के लिए आए दिन जो है एक्टिविटीज़ कराई जाती है, कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ कराई जाती है, कभी कोई कल्चरल एक्टिविटीज़ कराई जाती है, ताकि जो है डोडा जो है वो नशा मुक्त हो और यूथ खासतौर पर जो है एक्टिविटीज़ में जो है मुलविस हो। लेकिन क्या ये एक्टिविटीज़ जो है सिर्फ एक दिन की होती हैं या उसके बाद भी जो है ये इस्तेमाल में लाई जाती है या ये ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट जो है की जाती है? इसी सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एडवोकेट उमर आथर, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे जो
खास तौर पर प्रोग्राम डोडा में कराए जा रहे हैं नशा मुक्त भारत के या नशा मुक्त डोडा के, इस पे इनका क्या कहना है? सर, जानने की कोशिश करूंगा कि लगातार जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है प्रोग्राम्स तो कराए जाते हैं कि नशा मुक्त डोडा जो है किया जाएगा, ताकि यूथ के लिए जो हम एक्टिविटीज़ जो है अलग अलग कराए, स्पोर्ट्स कराए, लेकिन वो प्रोग्राम्स हमें एक दिन देखने को मिलता है, उसके बाद जो है बाकी दिनों वो प्रोग्राम हमें देखने को नहीं मिलता है। तो सबसे पहले इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि अब हमारा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस लेवल पे अब आ गए हैं कि वो ज़्यादातर शो ऑफ कर रहे हैं। अब देखिए, अभी कोई प्रोग्राम होता है, पूरा मीडिया उसको कवरेज देता है, हर जगह उस पर हल्ला होता है कि आज प्रोग्राम हुआ, ये हुआ, फलाना फलाना हुआ। और उसके बाद जब हम बात करते हैं, अभी आपने कहा कि ये जो खेल की बात आप कर रहे हैं, अभी आप देखेंगे हाल ही में हमारे यहाँ पे बॉयज़ कंट्री में, और अभी हाल ही में जो है यहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट जो है तैयार किया गया है स्टेडियम में, लेकिन इतने सालों से वो बंद पड़ा हुआ है। बच्चे जो है वो जाते थे खेलने यहाँ पे बॉयज़ कंट्री में, अभी हाल ही में उसको भी बंद कर दिया गया है। अब देखिए हालत क्या है, एक तरफ से ये लोग जोर कर रहे हैं कि आप नशा मुक्त भारत कीजिए, आप जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आप पार्टिसिपेट कीजिए और इन चीज़ों से दूर रहिए, और दूसरी तरफ से आप देखेंगे कि वो जहाँ पे बच्चे जाते हैं खेलने, जहाँ पे खेलने की चीज़ उन्होंने बनाई हुई है, हमारा जो बस यहाँ पे स्टेडियम में जो आपका इंडोर स्टेडियम जो तैयार है, जो रेडी है खेलने के लिए, लेकिन अभी तक वो बंद पड़ा हुआ है। 2-3 साल पहले आपने सुना होगा, मीडिया कवरेज भी उसमें जहाँ पे आई थी कि उन्होंने कहा था विदिन हम 1 या 1.5 साल में उसको हम तैयार करके आपको हैंड ओवर कर देंगे, बच्चे जो है यहाँ पे आके खेलेंगे और जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में जो है पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन आज अब 2 से 2.5 साल 3 साल होने को आने को हो गए, लेकिन अभी तक जो है इंडोर स्टेडियम हमारे पास बंद पड़ा हुआ है। हमें समझ नहीं आता है कि एक तरफ से ये लोग नशा मुक्त भारत की बात करते हैं, आप नशा जो है ख़त्म कीजिए, आप जो है अपने माइंड को डाइवर्ट कीजिए, आप खेलकूद में आपको पार्टिसिपेट कीजिए, लेकिन जब हम ग्राउंड में जाके देखते हैं, आप देखिए हायर सेकेंडरी में एक कोर्ट है वो भी बंद पड़ा हुआ है, आप देखिए यहाँ पे स्टेडियम में एक कोर्ट है वो भी बंद पड़ा हुआ है, हमारे पास प्ले ग्राउंड कोई खेलने के लिए नहीं है, हमारे पास एक यहाँ पे स्पोर्ट्स स्टेडियम है, वहाँ पे इतना ज़्यादा रश होता है कि हर एक बच्चा जो है खेल नहीं पा रहा है। इसके अलावा हमारे पास कोई अल्टरनेट कोई ग्राउंड नहीं है। तो हमें समझ नहीं आ रहा है कि एक तरफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है जो बड़े बड़े दावे कर रही है कि आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कीजिए, हमने नशा मुक्त भारत करना है, और दूसरी तरफ से ये आपकी हालत है, हमारे बैडमिंटन कोर्ट ही बंद है और हमारे पास कोई अल्टरनेट नहीं है जगह जो है खेलने के लिए। नहीं, जिस तरह पहले भी डिप्टी कमिश्नर थे, उनने भी साफ तौर पर ये कहा था कि आप खेल सकते हैं, यूथ को जो है मौका देंगे, आप खेलें, आप एक्टिविटीज़ में आएँ। और उसके अलावा इंडोर स्टेडियम के दावे किए गए थे कि हाँ जी इंडोर स्टेडियम हम विद इन नो टाइम में जो है ओपन करेंगे ताकि यूथ यहाँ पर खेलेगा, क्योंकि यूथ हमेशा जो है फ्रस्ट्रेट रहता है, बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद जब यूथ जो है अपने आप को डाइवर्ट करने की कोशिश करता है तो खेल कूद में वो एडमिनिस्ट्रेशन भी साफ तौर पर कहती है कि हाँ जी आप खेल कूद में चले जाए, और वो एक्टिविटीज़ भी कराती हैं, एक दिन की प्रोग्राम कराते हैं कि आप आए, आप खेलें, और उसके बाद ना उनसे पूछा जाता है कि आपको कोई परेशानी है, आपको कोई दिक्कत है, और उसके बाद जो है यूथ परेशान होकर गलत एक्टिविटी करने बैठते हैं। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ही कार्रवाई करती है कि हाँ जी आप गलत कर रहे हो और आपके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। यानी गलती कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की हो सकती है, लेकिन फिर भी वो इल्ज़ाम जो है यूथ पे लगता है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन बड़े बड़े दावे कर रही है कि आप खेल कूद में आप पार्टिसिपेट कीजिए, आप फलाना कीजिए, लेकिन जब आप ग्राउंड लेवल पे जाएंगे, क्योंकि इनको तो पूछने वाला कोई है नहीं, इनको तो यहाँ ये लोग बैठे हुए हैं अपने आकाओं को खुश करने के लिए। इनको क्या है, इनको यहाँ पे कोई प्रोग्राम करना है, पूरा मीडिया बुला के उसको पूरा हाईलाइट करना है कि हमने फंक्शन किया, ये किया, ताकि ऊपर वाले जो लोग बैठे हैं यहाँ पे वो उनको देखें, उनको खुश हो जाए। सरकार तो वैसे ही हमारे पास नहीं है, हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव कोई नहीं है। अब आम लोग जाए तो जाए कहाँ, जो अपनी जो है पुकार बोलने के लिए कि हमें ये मसले आ रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का इस टाइम ये काम था कि आप सबसे पहले जो है आइडेंटिफाई जो है ग्राउंड करें यहाँ पे, ताकि बच्चे जो खेले। दूसरा इनका काम था जो चीज़ें बनी हुई हैं, अभी आपका इंडोर स्टेडियम बना हुआ है, आपका हायर सेकेंडरी में जो कोर्ट बना हुआ है, कम से कम उसको तो फंक्शनल करना चाहिए था इनको, लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन इनको जो मेन इनका मकसद ये है कि हम कोई प्रोग्राम सा बड़ा सा करेंगे, उसको हाईलाइट करेंगे ताकि हमारे आका जो है वो खुश हो जाएं। और इससे आप देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये खुद यूथ को जो है ड्रग्स की तरफ धकेल रहे हैं। यहाँ पर आपने अभी सही कहा कि यहाँ पे बेरोजगारी का मसला है, लोग पहले परेशान हैं, बच्चे हमारे परेशान हैं कि हम बेरोजगार सारे हैं, हमारे पास कोई रोज़गार नहीं है। पहले उधर से वो भटके हुए हैं सारे। अब एक और उनके पास अल्टरनेट था, चलो थोड़ा सा अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए इनके पास यहाँ पे कोई ग्राउंड होता है, कोई खेलने वाली कोई एक्टिविटीज़ होती, ताकि वहाँ से वो थोड़ा अपनी पढ़ाई वढ़ाई करके, थोड़ा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करके थोड़ा वो अपना माइंड फ्रेश करते। लेकिन कमाल की बात यह है कि यहाँ से आप पढ़ाई करके जब आते हैं, आप देखते हैं डोडा में आपका बैडमिंटन कोर्ट ही बंद पड़ा हुआ है, आपके पास कोई अल्टरनेट ग्राउंड भी खेलने के लिए नहीं है। अब स्पोर्ट्स स्टेडियम जाते हैं, वहाँ पे इतना ज़्यादा रश है कि वहाँ पे खेलने के लिए जगह नहीं है। तो ये हमारी हालत है कि एडमिनिस्ट्रेशन हम ऐसा काम कर रही है, ना ये यहाँ के यूथ को ना इस तरफ रख रही है ना उस तरफ रख रही है। और दावे इनके देखिए, दावे इनके इतने बड़े बड़े हैं, हम जी स्पोर्ट्स कर रहे हैं, हम जी फलाना कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं।
एट द एंड क्या है, एट द एंड रियलिटी यही है कि हमारे बच्चे जो है वो दर दर है, ना उनके पास कोई ग्राउंड खेलने के लिए, और जो ये कोर्ट बने हुए हैं बैडमिंटन कोर्ट के वो भी इस टाइम बंद पड़े हुए हैं। नहीं, वो बंद किस कारण से, क्या लगता है आपको, एडमिनिस्ट्रेशन में आपस में नहीं बनती है? क्योंकि जिस तरह हमने देखने मतलब बातचीत हमने जब प्रशासन से खासतौर पर की थी, उनका कहना था कि इंडोर अभी बंद है तो तब तक आप अल्टरनेट जगह पे खेलिए, लेकिन जो अल्टरनेट जगह दी जाती है वहाँ पर जो है वहाँ का जो स्टाफ है वो खेलने नहीं देता है, बोलता है जी हम नहीं देंगे, हमारा एरिया है। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में आपस में जो है तनाव है, कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन में आपस में नहीं बनती। या तो ये कह सकते हैं कि डिप्टी कमिश्नर डोडा का ऑर्डर भी जो है साफ तौर पर पालन नहीं किया जाता। क्या लगता है आपको इसके? देखिए, एक तो कमाल की बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन जब कोई ऑर्डर पास करती है आगे मानने वाला कोई नहीं है, सबको अपना अपना एटीट्यूड है, सबको अपना अपने अपने डिपार्टमेंट में सारे आज हेड बने हुए हैं। अगर आपका हायर सेकेंडरी की में वहाँ पे अगर ग्राउंड है, अगर आपके पास बाज़ाब्ता परमिशन है, एडमिनिस्ट्रेशन ने बाज़ाब्ता परमिशन दी, आप खेलिए, वहाँ पे जो है आपका प्रिंसिपल का भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कभी कोई स्टाफ मेंबर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इवन कि यहाँ के चपरासियों की ये हाल है कि वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि हम आपको खेलने नहीं देंगे, हमारे पास जी ऑर्डर हमें मना किया गया है, हमने जी हमें मना किया गया, हम आपको खेलने नहीं दे सकते। वो मना क्या होता है, वो ओरल होता है, इनके पास ना कोई उसका ऑर्डर होता है कि आपको जी आप खेल नहीं पाएंगे, इनके पास कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कोई ऑर्डर नहीं होता है। एक तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन पूरा दावा करती है आप जाइए, आपके लिए ओपन ग्राउंड है, आप खेलिए, कोई मसला नहीं है, लेकिन जब आप वहाँ पे जाएंगे, आप हायर सेकेंडरी की आप बात कर रहे हैं, हायर सेकेंडरी में आप जाएंगे, जब वहाँ पे आप जाके वहाँ पे क्लियर आपको वो बताते हैं कि आप यहाँ पे नहीं खेल सकते, ना उनके पास कोई ऑर्डर है, ना उनकी कोई समझ आती है, इनके पास आपस में इनका कोई तालमेल नहीं है, ना एडमिनिस्ट्रेशन इनकी सुन के राजी है, ना हायर सेकेंडरी वाले इनकी सुन के राजी है। तो देखिए इन सब में दरबदर कौन हो रहा है? इन सब में हाल ही में मीटिंग भी हुई थी, डिप्टी कमिश्नर डोडा भी थे, और खासतौर पर एडीसी डोडा ने जो है मीटिंग ली थी, खासतौर पर कहा था कि बच्चे जो है वहाँ पर खेल सकते हैं। हम मानते हैं कि हाई सेकेंडरी की प्रीमिसेस है, ऐसे अलो नहीं है, लेकिन एडीसी डोडा ने भी कहा था कि बच्चे वहाँ पर खेल सकते हैं, बाज़ाब्ता कार्ड बनेगा, बाज़ाब्ता उनकी रजिस्ट्रेशन होगी, उसके बाद प्रॉपर वहाँ पर जाएंगे। लेकिन वो भी मीटिंग एक दिन हुई, यानी एक दिन वो मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कि बस ये हो जाएगा, उसके बाद भी ना कोई आगे उस पर कार्रवाइयाँ हुई ना कुछ। यानी वो एकदम दिखावा जो है साफ तौर पर करते हैं कि हाँ जी हम जी नशा मुक्त के लिए हम ये चीज़ें तो कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद उस पर रिजल्ट वो देखते हैं, उस पर जो है कार्रवाई करते हैं, या आपको लगता है उसके बाद उन चीज़ों को देखा जाता है? और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन के आपस में जो है तालमेल को लेकर जो है हमेशा दिक्कतें सुनने में आती है कि एडमिनिस्ट्रेशन में आपस में नहीं बनती है, उसकी वजह से जो है यूथ या डोडा के लोकल्स जो है परेशान हैं। देखिए, डोडा की सबसे बड़ी परेशानी यही कि यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है, यहाँ पे कोई सुपरविजन नहीं है। अगर एक ऑर्डर ये पास आप कर रहे हैं, आपने फलानी डिपार्टमेंट को ऑर्डर किया है कि आप ये चीज़ इंप्लीमेंट करेंगे, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, ये डीसी साहब का काम है कि आप उसको ऑर्डर को देखें वो इंप्लीमेंट हुआ है नहीं हुआ है। आप ऐसा कर रहे हैं कि आप अपनी जगह मीटिंग कर रहे हैं, आप हमारे यूथ को जो है वो प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप जाके खेल सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। जब यूथ जब वहाँ पर जाता है, वहाँ पर देखता है कि प्रीमाइसेस जो है बंद है, वहाँ पर वो अलग से अपना जो है वो दाड़ा मार रहे हैं बच्चों को, आप जी यहाँ से चले जाइए, आप यहाँ पे खेल नहीं सकते। तो ये अजीब सी बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ से जो है ऑर्डर करती है, यहाँ से ये लोग मानते नहीं हैं। तो आप देखिए इनकी आपस में जो है बनती नहीं है। अपनी तरफ से जब आप डीसी ऑफिस से जब कोई ऑर्डर आप लेके आते हैं, जब आपको कोई ऑरल प्रॉमिस किया जाता है, या आप वहाँ से बाहर आके जब आप दूसरी तरफ जाते हैं तो वहाँ पे वो सामने खड़े हो जाते हैं कि आप यहाँ पे नहीं खेल पाएंगे, आपके लिए कोई जगह नहीं है। तो ये हमारी हालत है, ये हमारी बदकिस्मती है, हमारे डोडा के यूथ की बदकिस्मती कि हमारे पास ऐसे अफसर आए हैं जिनको आपस में नहीं बनती है, हमारे पास ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन है जिनका ऑर्डर नहीं चलता है। तो आप देखिए हमारे पास अब ऑप्शन क्या है, ना आप बच्चे इस टाइम पे ना आप खेलने के रहे, ना आप वहाँ से वो डीसी ऑफिस के पास जाते हैं और घर जी वहाँ से उनको ऑर्डर आते हैं आप जी खेल सकते हैं, वहाँ पे वो हायर सेकेंडरी में खेलने जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं वहाँ पे वो मना करते हैं खेलने के लिए। तो इस सब वो कहाँ जाएगा, ना वो यहाँ के हैं तो ना वो वहाँ के हैं। जिसमें खेलना चाहिए इंडोर स्टेडियम वो तो बंद है। देखिए इंडोर स्टेडियम की आप बात कर रहे हैं, वो तो आप अभी आप जाके इनसे बात कीजिए इंडोर स्टेडियम, वो कहेंगे नहीं जी बिल्कुल ठीक है आप खेल सकते हैं। इवन की मुझे लगता है वो ये भी आपको कहेंगे बच्चे आ सकते हैं खेलने, लेकिन आप ही ने हाल ही में एग्जैक्टली अब हाल ही में आपने ही इतनी बार रिपोर्ट किया कि इंडोर स्टेडियम जब तैयार है कि क्या वजह है जो उसको खोला नहीं जा रहा है, क्या वजह है जो उसको जो है बच्चे वहाँ पे खेलने नहीं जा रहे हैं। लेकिन इस सब पे एडमिनिस्ट्रेशन का कोई जवाब नहीं आ रहा है। जब भी मुझे लगता है शायद आप भी जब वहाँ पे पूछने के लिए जाते होंगे आपको भी ये लोग बहाना मारते होंगे कि हाँ भाई डीसी साहब अभी बिजी हैं, वो यहाँ वो आपसे वो बात नहीं करते हैं। हमें समझ नहीं आ रही है ये क्या वजह है कि पूरा इंडोर स्टेडियम तैयार होकर पूरा सब कुछ वहाँ पे ठीक होने के बावजूद भी जो है उसको खेलने नहीं दिया जा रहा है। ये हमारे डोडा की जो है हालत है। डिप्टी कमिश्नर तो खासतौर पर एक्टिव हैं, वो तो ग्राउंड में काम कर रहे हैं, लेकिन आगे जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो आपस में उनकी टकराव लगा रहता है, तो उसकी वजह से देखिए जहाँ तक आप बात कर रहे हैं एक्टिवेशन की, जहाँ पे आप बात कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, ये लोग तो 90% ज़्यादा एक्टिव बुधरा में है। आप देखिए आप ही इनके साथ न्यूज़ करते हैं तो हाल ही तीसरे दिन चौथे दिन जो है आपकी न्यूज़ आती है डीसी साहब बदराव में है, एडमिनिस्ट्रेशन बदराव में है, एसएसपी साहब बदराव में है। डोडा में इनकी 10% भी जो है काम की अचीवमेंट कोई नहीं है, सारी अचीवमेंट इनकी जो है बदराव में है। अब कोई भी काम होता है ये लोग बदराव चले जाते हैं। ठीक है बुधराव को डेवलप करना ठीक है, हम उसमें हमें कोई एतराज़ नहीं है, कम से कम आप जहाँ बैठे हैं
जहाँ पे हेडक्वार्टर है, कम से कम इसको तो देखिए। अगर बुधरा जाना जरूरी है तो क्या यहाँ पे इंडोर स्टेडियम खोलना जरूरी नहीं है? अगर बुधरा जाना जरूरी है तो यहाँ पे जो है हायर सेकेंडरी में जो बैडमिंटन कोर्ट बना उसको खोलना जरूरी नहीं है? और बुधरा जाना जरूरी है तो डोडा में जो पेंडिंग काम है, जो यूथ इस टाइम पे दर दर है, तो उनको देखना जरूरी नहीं है? क्या लगता है एक दिन का प्रोग्राम करना किस हद तक फिर सही है? देखिए मतलब दिखावा कि हाँ जी हम ऊपर तक जो तस्वीरें भेजे कि हाँ जी हमने जी डोडा में नशा मुक्त जो है प्रोग्राम करवाया, लेकिन क्या उसके बाद इंप्लीमेंटेशन होती है? क्या यूथ को फायदा मिलता है? देखिए कितने शर्म की बात है, कितने शर्म की बात है कि एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो पूरे डोडा डिस्ट्रिक्ट के हेड हैं वो लोग ऐसा काम कर रहे हैं कि हम एक दिन प्रोग्राम करके हम आगे जो आपने जैसा आपने कहा कि आगे हमने फोटो भेजने हैं, हमने अपने जो हेड ऑफिस है उनको खुश करना है। अगर ऐसे ही अगर आप सिस्टम चलता रहा तो आप देखिए हमारे यूथ का क्या हाल होगा। ये तो वो तो ऑटोमेटिकली जो है रूट, जब आपको कोई सीधा रास्ता नहीं मिलता है तो आप उल्टे रास्ते पे चले जाते हैं। तो ये हमारी हालत है। इस टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए, अगर आप कोई बात करते हैं आप उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अगर आपने कोई काम करना है आपने उसको इम्प्लीमेंट कराना है। इतने डिपार्टमेंट आपके पास, आप डोडा के हेड हैं, डोडा डिस्ट्रिक्ट के हेड हैं। अगर हेड का ये हालत है, आप सोचिए फिर डिपार्टमेंट में जो है क्या नेक्सस चलेगा, डिपार्टमेंट में जो है उनकी क्या हालत होगी। उम्मीद है आने वाले टाइम में इन सब चीज़ों पे जो है गौर फिक्र किया जाए। देखिए हमें तो पूरी उम्मीद है, जिस तरह आपने कहा कि डीसी साहब एक्टिव है, अगर वो थोड़ा डोडा में एक्टिव हो जाएंगे ये सारे के सारे मसले हल हो जाएंगे। डोडा एडमिनिस्ट्रेशन अगर एक्टिव हो जाएगी, यहाँ के जितने खेलने वाले मसले हैं वो सारे हल हो जाएंगे। और हमें यही उम्मीद है, डीसी साहब से भी, हम एलजी साहब से भी गुजारिश करेंगे कि आप थोड़ा इंटरवीन इसमें देखें कि मसला क्या है कि ये सिर्फ प्रोग्रामों पे जो है इतना ये फोकस कर रहे हैं कि एक दिन प्रोग्राम करते हैं, अगले दिन जो है वो सब भूल जाते हैं। एक तरफ ये बच्चों को जो है प्रॉमिस करते हैं कि आप जाके वहाँ पे खेलिए, वहाँ पे खेलिए, अगले दिन जो है वो सारा बंद होता है। और मेहरबानी करें जो इंडोर स्टेडियम डोडा में जो बनाया गया है उसको जल्द से जल्द जो है वो खोला जाए, ताकि हमारा यूथ जो है वहाँ पे जो खेलना शुरू करे। शुक्रिया। तो आपने देख लिया क्या कुछ कहना था नशा मुक्त भारत को लेके या नशा मुक्त डोडा को लेके। प्रोग्राम्स तो कराए जाते हैं लेकिन प्रोग्राम्स के अगले दिन ही इन सब चीज़ों को जो है भुला दिया जाता है और यूथ जो है फिर परेशान, क्योंकि यूथ के लिए खेलने की जगह ही नहीं, और जो जगह है वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का आपस में जो है तालमेल जो है सही नहीं रहता है और उसकी वजह से यूथ परेशान रहता है। और इंडोर स्टेडियम को लेकर लगातार स्ट्रेट लाइन पर भी खबर चली कि इंडोर स्टेडियम ओपन नहीं हो रहा है। यूथ की काफ़ी सारी डिमांड है इंडोर स्टेडियम जो है ओपन होना चाहिए, लेकिन इस सब पे भी जो है कोई गौर फिक्र नहीं है। लेकिन उम्मीद है तवक्का यही आने वाले कल में बदलाव होगा। जिस तरह डिप्टी कमिश्नर डोडा जो है डोडा में काम कर रहे हैं, तो आने वाले कल में जो है डोडा में बदलाव देखने को मिलेगा।